व्लॉग में सभी का स्वागत है। आज अपनी बाइक होंडा हाइनेस CB350 का 3 दिन पहले मैंने 24,000 किलोमीटर पे फोर्थ जो सर्विस होता है पेड सर्विस वो मैंने करवा लिया है। आज इस वीडियो में मैं आपको कॉस्ट बताऊंगा। और भाई अभी तक 24,000 किलोमीटर चली है मेरी बाइक, मेरा कितना कॉस्ट आया है, ये 4 या 5 सर्विस हुई है इसके अंदर, और इसके अंदर अलग क्या क्या मेरा खर्चा लग गया। बाइक आपको मतलब कितना कंगाल कर सकती है। लगभग भाई कमेंट भी मैं पढ़ता हूँ तो बहुत सारे बंदे कहते हैं कि भाई हाइनेस CB350 रॉयल एनफील्ड है, उसकी सर्विस सस्ती है, इसकी सर्विस महंगी है, पार्ट्स इसके महंगे मिलते हैं। क्या सच है? आज बताता हूँ आपको। पहले 2 मिनट सर्विस करवाते हैं। आपकी यात्रा मंगल में जयपुर 180 किलोमीटर देख लो, वो लिखा हुआ 180। पहले सर्विस करवाते हैं। सर्विस कुछ भी नहीं है, नॉर्मल इसका जो इंजन ऑयल है वो चेंज होना है, फिल्टर विल्टर खत्म, बस इतना ही सर्विस है। बाकी सर्विस के अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब ब्रेक पैड, चैन सेट, टायर। एक इसके वायर में पानी चला गया था तो जब क्या हुआ था ना, अगर आपने वीडियो देखा होगा, ये बंद हो गई थी, बार बार ये बंद हो रही थी, डिस्प्ले नहीं दिखा रही थी, सेल्फ नहीं ले रही थी। पहले तो सेल्फ भी ले रही थी मतलब बंद होने के बाद, लेकिन फिर क्या हुआ, सेल्फ भी नहीं ले रही थी। तो मैकेनिक ने क्या किया, सेल्फ का जो वायर था वो सीधा बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जैसा भी किया मेरे को नहीं पता, अभी ये वाला वारंटी के अंदर है। तो आज अगर ये लोग आज कर देंगे तो बाइक तो मैं छोड़ने वाला हूँ नहीं, अगर कर देंगे तो चेक करवा लेंगे। सर्विस का मैं बताऊँ क्या आता कॉस्ट, जैसे कि आप चैन ल्यूक कराते हो उसका वो 300-400 तो वही ले लेते हैं। और ये गलती मैंने एक ही बार की थी जब पहली सर्विस हुई थी। साला दूसरे टाइम में मैंने मना कर दिया, कुछ नहीं करना है, इंजन ऑयल चेंज कर दो और वो फिल्टर विल्टर जो है वो सारा करके बाइक पकड़ा दो। भाइयों थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो मैंने एक इलाका था वो किधर रह गया यार। 10 बजने में 7 मिनट बाकी है, मैं कहाँ घूम रहा हूँ पता नहीं है। ले भाई, ओहो ये बहुत प्यारी जगह लगती है ये वाली मेरे को। इधर थोड़ा पेड़ पौधे लगा के थोड़ा कर रखा, मतलब बढ़िया सा बना रखा है। फिर भाई अपने भी निकल लो। सॉरी, पता नहीं सब जा रहे थे तो भाई मैं बीच में साला कहाँ रुकूं। किधर है वो आले मोए मोए, वो गली तो पीछे की साइड है, ये रही। थोड़ा सा रास्ता चूक गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो हर बार होता है। ये तो मैं जब मैप लगा के रखता था तब भी होता था। पता नहीं कौन से भाई एरिया में ऐसे घुसेड़ के सर्विस सेंटर बनाया है। ये थोड़ी है वो रहा ब्लैक कलर का बिग विंग, झलक दिखला जा। क्या चेक कराने के लिए बोल रहे थे आप? क्या आपको बोल रहे थे ना चेक करा देना, क्या चेक कराऊं? ये नो सर्विस तो नॉर्मल है, चैन सेट वगैरह कुछ नहीं करना। अच्छा। बाकी एक वायर में दिक्कत है, जैसे चलते चलते बंद हो गई थी तो फ्यूज उड़ रहा था, फिर अचानक से पूरी बंद हो गई, फ्यूज मतलब उड़ ही रहा था। तो मैकेनिक ने क्या किया, तो उसका बताया सेल्फ का कि सेल्फ नहीं ले रही है, तो सेल्फ का वायर सीधा बैटरी से कनेक्ट कर दिया उसने। तो पिछले 2 महीने से तो चल रही है, तो वो भी चेक कर लेना मतलब। अंदर ले लेते हैं इसको, फिर आप सर को बता देना क्या प्रॉब्लम है, तो करवा देंगे। हाँ देख क्या बता दो अगर अभी हो जाए तो। एक ये भी चेक करना, वाइब्रेशन बहुत मार रही है, 90-100 पे वाइब्रेट कर रही है। पहले वोबलिंग था लेकिन नए टायर डलवाए ना, उसके बाद वोबलिंग तो हट गया आज। हाँ हाँ हाँ। फाइनली भाई अपनी बाइक की सर्विस हो चुकी है। भाई जो चीज को करने में 15 मिनट लगते हैं ना, कि इंजन ऑयल चेंज किया, 5-10 मिनट थोड़ा सा रुके और फिर इंजन ऑयल एयर फिल्टर जो भी है चेंज कर दिया, इतना मैक्स टू मैक्स 30 मिनट लगना चाहिए। मैं इनके पास सर्विस सेंटर वालों के पास हर बार की कहानी है, मैं 5 बार चला गया हूँ इनके पास। मैं देखता हूँ बैठे बैठे, एक तो इनके पास भाई ये लेबर है ही नहीं, मतलब क्या बोलते हैं इनको, मैकेनिक है ना, इनकी कमी है, पता नहीं क्या सीन है। कस्टमर को वेट कराने का भाई अलग ही लफड़ा है, ऐसी में भी इंसान कितनी देर बैठा रहेगा। मैं इनके पास 10 बजे पहुंच जाता हूँ, जैसे ये शोरूम खोलते हैं, पहला कस्टमर मैं ही था, 1 बजे छोड़ा है भाई, 10-11 3 घंटे लगे हैं, 30 मिनट के काम को 3 घंटे लगे हैं, बताओ। 3 दिन पहले मैंने सर्विस करवाई थी, दिमाग खराब हो जाता है यार कसम से भाई। एक मेरी बाइक का स्विच उड़ रहा था बार बार, डिस्प्ले नहीं आ रही थी, सेल्फ नहीं ले रही थी, तो मैंने क्या है बैटरी से और सेल्फ का सीधा वायर कनेक्ट करवाया था, तो वो चल रही थी, वो भी मैंने चेक करवाया। स्टार्टर रिले जिसको बोलते हैं, स्टार्ट करने का जो काम करती है,
तो वो उड़ा हुआ था भाई 250 रुपए का, वो चेंज कर दिया। अब बाइक बिल्कुल करेक्ट है। कॉस्ट क्या है देखो, फ्री सर्विस जो होती है हाइनेस CB 350 की 3, उनमें कॉस्ट आता है 1600 से 1800 के बीच में। प्राइस इंजन ऑयल का ऊपर नीचे होता रहता है, लेबर चार्ज उसमें नहीं लगता। रॉयल एनफील्ड की आप करवाओगे तो आई थिंक मेरे को लगता है 1200 से 1300 आएगा, लेकिन इस बाइक को चलाने का मजा भी अलग ही है। इसके अलावा अब मैंने जो सर्विस करवाई है इसमें इंजन ऑयल लगा है, ई ऑयल जो इंजन ऑयल का फिल्टर आता है वो, और एक एयर फिल्टर, इन सबको मिला के और 3080 कुछ समथिंग। देखो सारी GST वगैरह जोड़ के भाई 1533 रुपए का इंजन ऑयल आता है। ये थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। फिर एक 93 रुपए का ई ऑयल इंजन का वो फिल्टर, और वॉशिंग मैंने नहीं करवाई थी, फिर भी इन लोगों ने 5 रुपए ऐड किए हैं भाई। ये मान हानि का केस दर्ज होगा भाई। वॉशिंग मैंने मना किया था नहीं करनी है, मैंने ध्यान नहीं दिया, इन लोगों ने वॉशिंग का ऐड कर दिया। फिर 150 रुपए ये 176 का एयर फिल्टर चेंज हुआ है, और 266 रुपए मेरा वो रिले का लगा, स्टार्टर रिले उसका। लेबर चार्ज 1300 रुपए, जो पेड सर्विस होगी उसमें फिक्स है भाई 1200 से 1300 रुपए लेबर चार्ज आपका लगना है। इंजन ऑयल, ई ऑयल का फिल्टर और एयर फिल्टर, ये सब मिला के आपकी बाइक की जो सर्विस कॉस्ट आएगी 3000 से 3100, 3000 कन्फर्म है। अब आप देखो, ब्रेक पैड चेंज करवाते हो वो बाहर से करवाना, ये मैं सुझाव देता हूँ, चाहे 300-400 एक्स्ट्रा लगे तो ब्रेक पैड चेंज करवाते हो, वो खर्चा अपना है भाई। मतलब है बाइक का एक टाइम पे मांगती है, वो भी वो इग्नोर कर दो। टायर चेंज करवाते हो, विंड शील्ड लगवाते हो, या फिर सीट लगवाते हो, क्रैश गार्ड लगवाते हो, या फिर टॉप रैक लगवाते हो, भाई वो अपना है, वो हम कॉस्ट नहीं करेंगे, मतलब वो कॉस्ट हम ऐड नहीं करेंगे। हम सर्विस की बात करें तो सर्विस का जो फ्री का है पहली 3 वो 1600 से 1700, पेड का 3000 बस। मेरी बाइक का रिम बैंड हुआ था, लड़ वड़ के मैंने तो 0 डेप का इंश्योरेंस ले लिया था। बहुत सारे भाइयों का होता है इंश्योरेंस नहीं देते हैं, मैंने तो ले लिया था भाई 100 रुपए देके, और 14,000 की दोनों रिम मैंने चेंज करवा ली। नॉर्मल खड्डे में जाते इसकी रिम बैंड हो जाती है, ये दिक्कत है। फाइनल भाई ये बिल बना अपना। अभी जो भाई स्विच उड़ रहा था बार बार, दिमाग खराब हो रहा था, बारिश की वजह से क्या ना खत्म हो गया, पानी गया अंदर, और उसकी वजह से जो 7000 की मेरी भाई फॉग लाइट थी वो भी खत्म हो गई। मतलब एक काम नहीं कर रही थी, दूसरी कर रही थी। मैंने सोचा दूसरी को भी कट कर दो, कोई काम की नहीं है। मैं ये सोच रहा था कि बार बार फ्यूज इसकी वजह से उड़ रहा है। ये स्टार्टर स्विच था भाई वो खराब, मेरी दोनों फॉग लाइट है वो खत्म हो चुकी है। इतनी प्यारी फॉग लाइट थी भाई, ऐसे बटन दबाते ही पूरा रोड ऐसे चमक जाता था। बस दिक्कत यही थी कि सामने से कोई आता था तो बंद करनी पड़ती थी भाई, सामने वाले की आंखें ना चौंध दिया जाती थी ऐसे, तो बंद कर लेता था मैं। तो अब कुछ नहीं कर सकते। अभी जब भी हम ट्रिप करेंगे, पता नहीं ट्रिप का प्लान बनेगा जल्दी, मतलब होगा। सर्विस का मैंने बता दिया, ये इसकी सर्विस थी। फाइनल टायर हमने चेंज करवा लिए। ब्रेक पैड अभी चल रहे हैं, मतलब चल जाएंगे 2-3 हजार किलोमीटर, बढ़िया पड़े हैं अभी। ब्रेक पैड मैं बाहर से ही डलवाऊंगा, और आने वाली जो सर्विस है वो मैं ऑयल देखूंगा, फिल्टर बढ़िया कंपनी के, बढ़िया जेन्युइन पार्ट देखूंगा एकदम बढ़िया, यहीं पे मैं करवा लूंगा भाई। 3 घंटे वहाँ बैठो एसी में, बस इतना ही फर्क है कि 1300 लेबर चार्ज ले रहे हैं तो आप एसी में आराम से बैठ सकते हो। वही सामान आप बाहर मंगवा के अगर करना चाहते हो आप कर सकते हो। ओके, तो अब मैं बता दूं भाई, अगर आप लेबर चार्ज से बचना चाहते हो, देखो फ्री है वो करवा लो। फिर आप लेबर चार्ज से बचना चाहते हो तो कोई भी बढ़िया डीलर के पास, डीलर मतलब आजकल होंडा के भाई अलग अलग ऐसे सर्विस सेंटर, मतलब किसी दूसरे बंदे ने भी खोल रखे हैं, बहुत सारे आपको जेन्युइन बढ़िया मिल जाएंगे। आप अपना एक जैसा बना लो बढ़िया सा, वो 400 से 500 रुपये लेगा लेबर चार्ज, तो वहाँ पे आपका भाई 700 से 800 रुपये बच सकता है। और बिल भी आपको निकाल के देते हैं, ऐसी बात नहीं है लोकल फोकल के पास मत जाना, बिल भी आपको निकाल के देते हैं, वहाँ से आप करवा सकते हो। बाकी आपकी मर्जी। देखो अब 2.5 लाख दे रहे हो ना, तो आप सर्विस सेंटर से ही करवा लो ना। लेकिन मैंने करवा ली 24,000 तक। अब मैं जयपुर नहीं जा सकता भाई 1500 का फ्यूल फूंक के, तो मैं मेरा यहीं से करवाऊंगा अभी। ये बात है, हो गई है। अब लास्ट अपनी एक वीडियो आएगी भाई, आपको ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। बहुत ही छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, प्यारी सी। सब्सक्राइब करके रखो, 1 या 2 दिन लग जाएगा, 2 या 3 दिन में आ जाएगी। और भाई जिसको ये बाइक लेने का प्लान कर रहे हो, अगर कोई भी भाई ये बाइक लेने का प्लान कर रहा है या फिर फ्यूचर में लेगा, जिसने ले ली है उसको तो पता होगा भाई कैसी बाइक है। और जिसको नहीं पता 1-2 दिन वेट करो, आपको ये बाइक लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, मैं कंफर्म बताऊंगा, ठीक है? ऐसे ही मत जाना। थैंक यू सो मच। अगर अभी बाइक जल्दी आपको लेने की तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैसेज करती हो। चलो भाई, बाय बाय, सी यू सून, थैंक यू, लव यू।